नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कनाडा का सॉफ्टवेयर अपडेट लिटरली अजीत डोवल साहब की वहां पर विजिट हुई है एंड देयर आर मैसिव मैसिव आई वुड से वेरी क्लियर विक्ट्रीज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम दैट। क्योंकि एक जो वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, ये जो के गैंग वहां पर पूरा चलाता है, उसके ऊपर एक काफी झटका लगेगा। लॉट ऑफ अदर अदर थिंग्स आर देयर एंड लाइसेंस ऑफिसर्स तक की बात चल रही है कि भैया एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए हम वहां पर लाइसेंस ऑफिसर्स डालेंगे ताकि हमारी अपनी जमीन से ऐसा कुछ ना आए। नाउ हाउ सीरियस इज द आर द कनेडियंस ऑन दिस, ये तो टाइम ही बताएगा। बट एक चीज तो हमको पता है, डोवल साहब के फोकस में द के गैंग हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ एंड इनके ऊपर काफी टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा है। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। See, there is something very interestingly called the external dimension of internal security. तो आपकी जब सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट्स की आप बात करते हो, 360 डिग्री सिक्योरिटी की बात होती है। ये सिर्फ जंगों की बात नहीं होती है। एक्सटर्नल थ्रेट सिर्फ जंगों से नहीं होता है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी एक्सटर्नल एक डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान खुद है। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वाले जितने सारे चैलेंजेस इंडिया के हैं, ज्यादातर चैलेंजेस, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर चैलेंजेस का क्रॉस बॉर्डर एस्पेक्ट है। तो सिमिलरली जो खास करके मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो लॉट ऑफ देम वर सेइंग कि स्पेशली अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब की जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है या डायमेंशन है या जितने सारे चैलेंजेस है, उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा एक उसका मुद्दा इशू क्रॉस बॉर्डर है। एक तो पाकिस्तान वाला इशू है, दूसरा कनाडा वाला इशू आ जाता है। ये जो मीटिंग हुआ है एनएसए लेवल पे, इंटरेस्टिंगली एनएसए हिमसेल्फ वेंट टू द इसरो फैसिलिटी फ्यू डेज बैक। अगर आपको याद है, देयर वर टू बैक टू बैक रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च दैट समहाउ फेल्ड, और उसमें द विजिट ऑफ द एनएसए हिमसेल्फ means that it's a very serious issue. So similarly, अगर NSA is going to Canada, meeting his Canadian counterpart, इसका मतलब ये है, it's a reality. Just one. तो इसमें इसमें ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें हाउ द इंडियन अप्रोच इज टू डील विद दिस इशू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसेंटली जो ट्रेड डील हुआ है, दो इम्पोर्टेंट खबर आ रहा है। जैसे कि यूएस ने जो इंडिया का मैप है, फॉर द आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिया का जो मैप ये दिखा रहा है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू डू। और इसमें देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेल्टडाउन इन पाकिस्तान। दूसरी चीज है कि एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी आ रहा है कि यूरोप के बहुत सारे देशों में बांग्लादेशियों को वीसा बहुत मिलना मुश्किल हो गया। नाउ हाउ डू यू कनेक्ट इट? आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट समवेयर डाउन द लाइन क्या होता है, आपके जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन किसी देश के साथ बढ़ जाता है तो आपकी लिवरेज भी बढ़ जाती है कि बॉस, आप मेरे देश में बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट यू प्लीज हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कंसर्न्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि बिजनेस शुरू हो गया तो सारे कंसर्न्स वो आपके एड्रेस कर देगा, नहीं होता है, बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी ऑल नो द अमेरिकन अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जहां पे आप उनको बार बार एंगेज कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो कि प्लीज एक हद के बाहर मत जाना इस चीज के ऊपर, बिकॉज आपके जो इकोनॉमिक फॉर्चून है, दैट इज अ लॉट, दैट हैज अ लॉट ऑफ कनेक्ट विथ इंडिया एंड नॉट विथ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप कनाडा की बात देखें, कनाडा में देयर हैज बीन अ परसेप्टेबल चेंज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ अक्टूबर 2024, जब इंडिया ने अपने एम्बेसडर एंड सम टॉप डिप्लोमेट्स को विथड्रॉ कर लिया था फ्रॉम कनाडा, when on the issue of Hardeep Singh Nijjar, Canada was accusing India, और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स थे on our diplomats. So that issue is there, और वहां से अगर आप देखें द 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री टर्न ऑफ कनाडा, जहां पे एक इलेक्शन हुआ, मार्क कर्नी केम टू पावर, मार्क कर्नी फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देता है। हम लोगों ने काफी बार कहा है, इफ यू रिमेम्बर, कनाडा की खुद की कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच नहीं होता है।
It is primarily there is a school of thought which believes जो Canadian foreign policy है that simply aligns itself with the Washington approach. But क्या उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? That is a very big question mark. So मुझे लगता है कि कनाडा के साथ एक ट्रेड डील होने की बात चल रही है, and there is a very strong possibility that the Canadian Prime Minister will be in India very soon. But अगर आप कनाडा के साथ इंडिया का अगर ट्रेड डील होता है, then what else should India ask for? And that is where I think the issue of internal security comes in. How they deal with, कैसे कनाडा डील करे वो सारे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से, या जितने सारे सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके के गैंग की बात जैसे आप कर रहे थे, या फिर और दूसरे सारे सिंडिकेट्स है जो इंडिया में बवाल मचाता है. एंड इन दैट एस्पेक्ट लेट मी पुट इट दिस वे वेरी क्लियरली, ऐसा नहीं है कि मार्क कार्नी के लिए ये रास्ता आसान होता है. आसान इसलिए नहीं है बिकॉज वंस यू गिव दैट काइंड ऑफ पावर टू सर्टेन एलिमेंट्स, अचानक से पावर मतलब जो उनको जिस लेवल का वहां पे इन्फ्लुएंस है, जिस तरह के उनके वर्चस्व बना के रखा है फॉर योर ओन पैरोकियल गेन्स, हो सकता है कि प्रीवियस रेजिम ने किया है, बट नाउ दे आर सो एम्बोल्डेंड, दे हैव द मनी, दे नो हाउ टू डील विद द लीगल इश्यूज, उनके बड़े बड़े लॉयर्स होंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. बट आई थिंक समवेयर the whole thing is about how much are you willing to put those elements on leash. अभी भी पंजाब में बहुत सारे आप देखेंगे, अगर आप एक ट्रैजेक्टरी देखेंगे, there have been lot of targeted killings in पंजाब. कहीं ना कहीं ये there is a strong perception many of these targeted killings in that region has a lot to do with this what happens in Canada. मतलब कनाडा से इंस्ट्रक्शंस आते हैं. सो पूरी तरह से अगर कोई हम सोचे कि दैट होल के गैंग इशू विल बी डेल्ट विद 100% नहीं होगा, बट कंटेनमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आज कनाडा को ये लग रहा है कि रिलेशन विद इंडिया इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन डीलिंग विद दिस थिंग्स. बट उसमें भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है, इज कनाडा विलिंग टू चेंज इट्स अप्रोच इन द सेंस जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने सारे देश है जहां पे भी कोई सेपरेटिस्ट होते हैं, जहां पे भी कोई मतलब इस तरह के सिविल अनरेस्ट करने वाले एनर्किस्ट होते हैं, इन सबको कनाडा ने पनाह देकर रखे है कनाडा में, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो श्रीलंका से हो. यू नो लॉट ऑफ इश्यूज है जहां पे वी मे नॉट एग्री विद द श्रीलंकन्स इन द बांग्लादेश के प्रीवियस जो रेजिम थे उसके साथ भी हर चीज में तो एग्रीमेंट नहीं था ना, बट दे ऑल एग्री ऑन वन थिंग. जितने सारे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश, जितने सारे असैसिन्स होते हैं वो वहां पे असैसिनेट करने के बाद वो पूरे सिंडिकेट चला जाता है कनाडा. ना आप लिबर्टी के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे आप वही चीज कनाडा में करते हो जो विच यू विल नॉट वांट एनीवन एल्स टू डू. सो ये जो यहीं पे इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जो है उसमें उसके ऊपर मार्क कार्नी ने जो कहा है, बट देन ही हैज टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस. कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके सोवरेनिटी के ऊपर कोई चैलेंज करे, और जो चैलेंज कर रहा है आपके देश को नहीं मानते, आपके देश के संविधान को नहीं मानते, अगर आप नहीं चाहते हो कि वैसे एलिमेंट्स को कोई और देश बना दे, तो फिर आप वो क्यों करते हो? और वो बार बार कर रहे हो. मतलब ये ऐसा नहीं कि व्हाट्स द नेम ऑफ दैट ट्रूडो, ऐसा नहीं कि वो ट्रूडो सिर्फ ट्रूडो किया है, ये उनका एक स्टेटेड पॉलिसी है, स्टेटेड अनस्टेटेड व्हाटएवर. मतलब ऐसा थोड़ी है कि मार्क कार्नी आ गया तो वो जो कनिष्क बॉम्बिंग है उसका सब कुछ राज खोल देगा. नहीं होगा, नहीं खोलेगा. द स्टेट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी थिंग्स ओवर देयर टैसिटली इफ नॉट डायरेक्टली, या फिर जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज वहां पे होते हैं, द स्टेट मशीनरी, द पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ दोस थिंग्स, बट दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन. सो द इशू इज कि आज अगर एनएसए जा रहा है या एनएसए के साथ मीटिंग हो रही है, तो इशू यही बोला जाएगा दैट आई विल रेस्पेक्ट योर सोवरेनिटी, आई विल रेस्पेक्ट ट्रेड विथ यू एज मच एज यू रेस्पेक्ट माई सोवरेनिटी, एज मच एज यू रेस्पेक्ट माई ट्रेड. और ये बेवकूफ तो कोई है नहीं ना नॉर्थ अमेरिका में, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, ये कोई बेवकूफ नहीं है. बट सो दे अंडरस्टैंड कि पहले शायद ये एक परसेप्शन था
एक्सटर्नली इंडिया को स्टेबल रखो, इंटरनली केओस में रखो। बट आज ये भी एहसास हो रहा है कि इंटरनल केओस होगा तो मेरी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, नॉट जस्ट इन ऑन वहां व्हाटएवर हैपेंस इन इंडिया इट इम्पैक्ट्स अस आल्सो। बैक टू यू। एक वो है दूसरा, यू नो, व्हाट वी आर गेटिंग टू लर्न एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो हमको पता चल रहा है कि लाइसेंस ऑफिसर्स एस्टैब्लिश होंगे, सिक्योरिटी के बारे में एक वर्क प्लान बनाया जाएगा। वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसे अश्योरेंसेस ये लोग दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फेंटेनिल और इन चीजों के ऊपर जो बाय द वे जो इस टाइम पे इंडस्ट्री है, दैट इज बीइंग रन बाय द सिनालोआ कार्टेल व्हिच इज अ मैक्सिकन बेस्ड गैंग विथ अलोंग विद दीज खालिस्तानीज। तो ये खालिस्तानीज का एक बहुत बड़ा रोल निकल के आया है वहां पर इन नॉर्थ अमेरिका। और अगर आप पिछले 3-4 महीने के ड्रग बस्ट देखेंगे जो बॉर्डर्स पे हुए हैं, you will realize that maximum amount of people that are getting caught in this are all Khalistanis, और वो गैंग मेंबर्स हैं, और दैट्स इनका फंड रेजिंग उसी तरह से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है व्हिच इज देयर, एंड ऑफ कोर्स उसी से ये पैसे कमाते हैं, उसी पैसे को रीडायरेक्ट करते हैं टू टू बेसिकली जो यहाँ से जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद यू नो टू सपोर्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, यहाँ पर जो गन रनिंग और ये सब चीजों का काम किया जा रहा है पंजाब के अंदर, ये जो ड्रग्स का काम किया जा रहा है। लुक एट द वे गुरपतवंत सिंह पन्नू हैज ओपनली सपोर्टेड पाकिस्तान। उसने तो बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि वी स्टैंड बाय पाकिस्तान। तो ये एक ऑब्वियसली एक नेटवर्क है जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा, विच इज नॉट जस्ट इन कनाडा, इट इज एक्चुअली अ मल्टीनेशनल नेटवर्क। जी, जिनको वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं, द इशू इज डज कनाडा एग्री टू दैट? मतलब आई नो दैट दे आर वी नो दैट दे आर वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम तो वहीं पे था ना, दैट पाकिस्तान कनाडा वाज इवेंचुअली बिकमिंग अनदर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ब्रिंगिंग ह्यूमन राइट्स इशू। सो दैट इज वेयर आई थिंक एक कन्वर्जेंस हो रहा है कि अगर कोई वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है, अगर वो इंडिया में प्रॉब्लम कर रहा है, आपके जगह बैठ के कल को वहां पे भी प्रॉब्लम करेगा, और वो हो रहा है। दैट प्रॉब्लम कनाडा इज फेसिंग। कनाडा की इंटरनल सिक्योरिटी वाले चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, वो उनके खुद के हाथ से बाहर चला जा रहा है। सो आई थिंक समवेयर दैट कन्वर्जेंस इज कमिंग बैक, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। और जितना आप किसी देश को कंटेन इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करके रखोगे, उतना उन आपका बात वो सुनेंगे। And that has been the approach of the West for a long period of time. मुझे लगता है कि Indians have learned that art pretty well. Rather than reacting on every issue, ये धीरे धीरे जैसे मलेशिया वाला भी देखिए, ऐसा नहीं कि मलेशिया विल कंप्लीटली डिसोन पाकिस्तान, नहीं होने वाला है। पर पाकिस्तान के साथ भी वो वही करेगा, वो बोलेगा कि भाई हमारे साथ तुम्हारा जो रिश्ता है, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेट इनटू एंटी इंडिया एक्टिविटीज। हाँ, बहुत सारे चैलेंज है, डोंट एक्सपेक्ट कि एक दिन में हो जाएगा। बिकॉज वो दे सी कि भाई अगर यूरोप के साथ यूएस के साथ ट्रेड डील हो रहा है तो हम क्या चीज है, आई ऑल्सो नीड टू हैव अ शेयर ऑफ द पाई। सो दैट इज हाउ, देखिए बियॉन्ड द पॉइंट हर जगह पे जाके आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम जो होता है, किसी को एक्सट्रैक्ट करके ले आ रहे हो मारे, वो जोन होता नहीं है हमेशा। यू डोंट डू इट ऑल द टाइम। हर जगह हर किसी को जंग की थ्रेट आज के जमाने में होता नहीं। So how do? You integrate them economically so much कि your internal security becomes their headache. उनको पता है कि अगर ज्यादा कुछ होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगा। And let me say कि whether कनाडा अपना परसेप्शन चेंज करता है, लीगल जो डेफिनेशन है वो चेंज करता है कि नहीं, कि व्हाट इज अ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वन। सेकेंडली, मुझे नहीं लगता दे विल कंप्लीटली डू अवे विथ एवरीथिंग, नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो मार्क करनी भी चाहे तो एस्टैब्लिशमेंट मे और मे नॉट वांट। बट व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज दिस, इनको कंटेन करके रखो। दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ दैट डजंट हैपन, then there are issues that Canada will also face. Back to you. Yeah, that is of course there, and ये बड़ा मतलब टेढ़ा सा है अफेयर, इट विल नीड टू बी हैंडल्ड वेरी वेरी सॉफ्टली एंड केयरफुली। एक वो है, दूसरा द शेयर फैक्ट कि भाई इस तरह से ये पूरा वहां पर कनाडा में सेटअप हो रखा है, इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टू देम इटसेल्फ। So let's see how serious they are about it, because that's something that they need to also figure out. उनका अपना नेशनल सिक्योरिटी भी है, बिकॉज कल को यूएस इनको कोई भी वहां पर आके खड़ा हो गया
एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फेंटेनिल, वहां पर कोई इंसिडेंट हो गया, कनाडा विल बी राइट इन द फोरफ्रंट। ठीक है, तो दे हैव टू वॉच आउट फॉर देयर दिस थिंग आल्सो। सो आई गेस यू नो कहीं ना कहीं अगर ये क्रॉस कनेक्ट होता है तो आपको तो फायदा होगा होगा, उनको भी फायदा इसका होगा जरूर। थैंक्स पथिकृत भाई फॉर दैट अपडेट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स फैमिलीज एंड जिसको आपको लगता है कि ये ऐसी न्यूज़ उनको अच्छी लगे। ऑफ कोर्स कनाडा में अपने दोस्तों को यारों को ज़रूर भेजिएगा बिकॉज़ इट शुड रीच द पीपल दैट इट हर्ट्स। ठीक है? जो हमारे लोग हैं उनको तो भेजिए सो दैट दे नो एंड ऑफ कोर्स जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है तो फिर बहुत जगह जाता है और सही लोगों के पास भी जाएगा तो अच्छा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर फर्दर डिटेल्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।